जो प्राइमरी एजुकेशन ने गलतियां की आप उसके शिकार हुए, जो मिडिल एजुकेशन ने गलतियां की आप उसके शिकार हुए, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन ने गलतियां की आप उसके शिकार हुए, जो डिजिटल तथाकथित डिजिटल रिवोल्यूशन ने गलतियां की उससे शिकार हुए हो। और इन्फॉर्मेशन की जो बॉम्बिंग की जा रही है उसमें 99.99% इन्फॉर्मेशन बेवजह है, बेबुनियाद है, जिसकी कोई जरूरत नहीं। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि 1 साल में कलेक्टर बन जाओगे, हम ये नहीं कहते 2 साल में कलेक्टर बन जाओगे, सब वाहियात बातें हैं। आपके सुबह उठने से लेकर के शाम के सोने तक की जितनी दिनचर्या होनी चाहिए, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत न करना पड़े, इतने डिसिप्लिन में आओ। किस व्यक्ति की किस ऑप्शनल में कितनी रुचि है, कितनी पकड़ है। किसी की रुचि हिंदी लिटरेचर में अधिक है। मैं इकोनॉमी का विद्यार्थी हूं। 2007 में मुझे हिंदुस्तान में इतिहास में सर्वाधिक नंबर मिला था और मैंने जिंदगी भर इकोनॉमी पढ़ी है, क्योंकि मेरे लिए हिस्ट्री बड़ी रुचिकर रहती है, किस्सा कहानी पढ़ते रहता हूं। आपको पहला भ्रम जान लीजिए, ऑप्शनल चूज करने का एक मात्र माध्यम है। जीएस के किस सेक्शन को पढ़ते हुए आप डूब जाते हो, इसके बाद जितनी बातें हैं सारी बेबुनियाद है। सर मैं सही बोल रहा हूं? अगर आप इतिहास पढ़ते हुए डूब जाते हो, इतिहास आपका बेहतर ऑप्शन है। भूगोल पढ़ते डूब जाते हो, भूगोल बेहतर ऑप्शन है। पॉलिटी पढ़ते डूब जाते हो, पॉलिटिकल साइंस बेहतर ऑप्शन है। हिंदी साहित्य पढ़ते डूब जाते हो, हिंदी साहित्य बेहतर ऑप्शन। जो पढ़ते डूब जाते हो, क्योंकि ऑप्शनल कहता है मुझ में डूबोगे तो मैं पार निकालूंगा, नहीं डूबोगे यूट्यूबर की पंचलाइन पर रह जाओगे कि 9 घंटे में पूरा ऑप्शनल तैयार, तो नहीं होगा। आपके पास बहुत सवाल है, शांत रहिए आप लोग। आपके पास बहुत सवाल हैं, सबके पास बहुत सवाल है, शांत रहो। मैं सबके सवालों का जवाब देता हूं, कोई सवाल नहीं करेगा, बैठ जाओ। और आपके सारे के सारे बेबुनियाद के सवाल हैं। अभी शांत रहो, कोई सवाल नहीं आएगा, कोई सवाल नहीं आएगा। एक भाई ने बहुत बड़ी बात कही। किसने कहा था कि हम शिक्षा दे रहे हैं, मूल्य नहीं दे रहे हैं। मैं तुम्हारी इस बात से बड़ा सहमत हूं, गदगद हूं, आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारी ये विचारधारा ऐसे बढ़े। मैं इसके बात को संशोधित करता हूं। हम सूचना दे रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे हैं। शिक्षा की एक परिभाषा मुंडक उपनिषद में लिखी है, कभी इग्नू जाना तो उसकी टैगलाइन है, शिक्षा मानव को बंधनों से मुक्त करती है। शिक्षा वो होती है जो आपको बौनेपन से मुक्त करे, रूढ़ियों से मुक्त करे, अंधकारों से मुक्त करे, अंधविश्वासों से मुक्त करे, आपके नौ सोचने की क्षमता से मुक्त करे। सब बीए पास लोग हैं। अगर प्राइमरी, मिडिल और बीए में ढंग से पढ़े होते तो ये सवाल ही नहीं आता कि सर मैं 3-3 घंटा फोन पर बतियाता हूं, इसको कैसे कंट्रोल करूं, मेरे में पेशेंस नहीं है, इसको कैसे कंट्रोल करूं। अरे वाह, नौटंकी चल रही है इस मुल्क में, और इसके लिए आप दोषी नहीं हो। दुर्भाग्य है हमारा कि हम समय के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमको शिक्षा नहीं, सूचना दी जाती है, इंफॉर्मेशन की बॉम्बिंग की जाती है, हमारे व्यक्तित्व निर्माण पर कोई काम नहीं किया जाता है। न प्राइमरी एजुकेशन करता है, न मिडिल एजुकेशन करता है, न एडवांस एजुकेशन करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भूगोल वाले ले लो, पॉलिटी वाला ले लो, इकोनॉमी वाला ले लो। और जब से ये डिजिटल क्रांति हुई ना, इस डिजिटल क्रांति ने तो मैं कहता हूं युवाओं को अगर बहुत कुछ दिया तो बहुत कुछ छीन भी लिया। सब सुनाने में लगे हैं, समझाने में कोई नहीं लगा है। सबके सब मोटिवेट करने में लगे हुए हैं। कोई उदास नहीं है, मोटिवेटर पीछे पीछे भाग रहा है, नहीं हम तुमको मोटिवेट करके रहेंगे। मेरी बात समझना। अब बात पर आता हूं। शिक्षा का मतलब होता है चिंतन का विकास, चेतना का विकास। सुनना, जब आप लोग, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जब आप लोग पढ़ना लिखना शुरू करो तो चूंकि है क्या, गलती आपकी नहीं है, आप शिकार हुए हो। जो प्राइमरी एजुकेशन ने गलतियां की आप उसके शिकार हुए, जो मिडिल एजुकेशन ने गलतियां की आप उसके शिकार हुए, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन ने गलतियां की आप उसके शिकार हुए, जो डिजिटल तथाकथित डिजिटल रिवोल्यूशन ने गलतियां की उससे शिकार हुए हो। मुखर्जी नगर में तैयारी करने आए तो विज्ञापन की दुनिया के शिकार हुए हो। टीचर इंटरटेनर बना हुआ है, टीचर मोटिवेटर बना हुआ है, आपके व्यक्तित्व निर्माण पर काम नहीं हो रहा है। आपको कौन सिखाएगा कि पेशेंस जीवन का अनिवार्य हिस्सा होता है? इस पर सवाल नहीं होने चाहिए। धैर्य जीवन का अनिवार्य हिस्सा होता है, इस पर तो सवाल होना ही नहीं चाहिए। यह दुनिया का सबसे बड़ा बंजर सवाल है।
कोई कहता है कि मुझ में धैर्य नहीं है तो डिजर्व नहीं करता है कुछ भी करने के लिए। आप शांति से सुनिए, तो करना क्या चाहिए? सवाल तो ये है ना, तो करना चाहिए क्या चाहिए? हम कैसे जिम्मेदारी से भरे युवा बने, कैसे जवाबदेही से भरे युवा बने, कैसे उत्तरदायित्व की भावना से भरे युवा बने, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? सारा सवाल तो ये है ना भाई। विद्यार्थी हमसे पूछता है कि मेरे पास समय कम है। आप लोग पूछते हो ना समय कम है, 24 घंटे। अब ध्यान से सुनिए आप लोग बात, या बात को यहीं बंद कर देंगे। ध्यान से सुनिए, हर विद्यार्थी का सवाल रहता है कि सारा बड़ा दबाव है, 24 घंटे है, यही तो सवाल रहता है। 54 घंटे किसके पास थे भाई? 24 घंटे से अधिक आज तक दुनिया में किसे मिला है? और इसी 24 घंटे में चाय वाला प्रधानमंत्री भी बना है, उसके पास भी 24 घंटे थे। साइकिल पर रॉकेट के कुछ टुकड़े ले आकर के 4-5 युवा आए, रॉकेट देखे नहीं थे, विक्रम साराभाई लेकर के आए थे अमेरिका से रॉकेट दिखाने के लिए, वो पहुंच गए। जब विक्रम साराभाई के पास एपीजे अब्दुल कलाम आए थे तो विक्रम साराभाई ने उनसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा था कि मैं एरोनॉटिक्स में आपके साथ काम करना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा विजन क्या है? तो कलाम साहब ने पूछा था कि हमारा तो एक ही विजन है, इंडिया ऑन द मून। सोचो वो लड़का 21 साल की उम्र में खड़ा होकर के कह रहा है इंडिया ऑन द मून। कितना पेशेंस होगा, रॉकेट देखा नहीं है। और कितना पेशेंस उस शिक्षक में होगा कि वो विद्यार्थी को डांट के भगाता नहीं, कहता है शाबाश। जब ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं, ऐसे शिक्षक मिलते हैं तो राष्ट्र बनते हैं। आप उम्र के जिस पड़ाव में खड़े हो, इसे 24 घंटे में लोग दुनिया के सबसे, अडानी जी के बारे में कभी पढ़ा है आप लोगों ने? नरेंद्र मोदी के बारे में आपने पढ़ा है कभी? मार्क जुकरबर्ग के बारे में आपने पढ़ा है? पढ़ी? ठीक। सोशल मीडिया पर तो 3 घंटे रहते हो, तो आपके व्यक्तित्व में चीजें आएंगी कैसे? व्यक्तित्व में चीजें आती हैं पढ़ने से, समझने से, अकेले रहने से। तो पहला काम तो आप लोग नोट कीजिए, अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। अपने जीवन में एक हॉबी डालिए, किताबें पढ़ना है। सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल कीजिए, क्लास व्लास देखिए। इसके बाद देखिए, डिजिटल रिवोल्यूशन के बड़े फायदे हैं। डिजिटल रिवोल्यूशन के बड़े फायदे हैं, लेकिन डिजिटल रिवोल्यूशन का एक नुकसान है कि आप पर इंफॉर्मेशन की बॉम्बिंग की जा रही है। और इंफॉर्मेशन की जो बॉम्बिंग की जा रही है उसमें 99.99% इंफॉर्मेशन बेवजह है, बेबुनियाद है, जिसकी कोई जरूरत नहीं। तो पहला काम, सोशल मीडिया का संयमित इस्तेमाल कीजिए। ठीक, सारे लोग ध्यान से सुनिए। अपने जीवन में किताबें शामिल कीजिए। किताबें 2 प्रकार की होनी चाहिए। एक तो हर विषय की आप बुक पढ़िए, गाइड नहीं। और पर्याप्त समय है, समय कम नहीं होता है। आपको तो सिर्फ आईएएस बनना है, एक मामूली सी छोटी सी नौकरी है, इसके बाद क्या है? कोई चीज बड़ी तब ना होती है जब आप कल्याण कर दीजिए। कोई चीज बड़ी कब होती है? जब वो कल्याणकारी होती है। आज शिवरात्रि है, सबसे बड़ा देवता कौन है? क्यों शिव सबसे बड़ा देवता? जब समुद्र मंथन हुआ तो दुनिया भर के रत्न निकले, सब आपस में बांट लिए। हाथी निकल रहा है, कोई ले जा रहा है, घोड़ा निकल रहा है, कोई जा रहा है, अमृत निकल रहा है, कोई ले जा रहा है, रत्न निकल रहा है, कोई ले जा रहा है। और जब जहर आया तो उन्होंने कहा हलाहल तो शिव पिएंगे। शिव ने पिया, क्यों पिया? जगत के कल्याण के लिए। यही आइडिया ऑफ इंडिया है, यही है आइडिया ऑफ इंडिया, कि जगत के कल्याण के लिए जहर पी जाना है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कल्याण के लिए करना है। और शिव ने ही क्यों पिया? क्योंकि शिव में ही वो ताकत थी कि जहर को अपने गले तक रोक सके। जो भारत की भारतीयता का विचार है ना, वो 2 आधारों पर टिका है।
पहला शक्ति का अर्जन करना है, शक्ति को हासिल करना है, और फिर उस शक्ति का प्रयोग कल्याण के लिए करना है। इसीलिए दुनिया में आज तक सिर्फ इसी धरती से, इसी संस्कृति से ये आवाज उठ पाई कि सर्वो भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, बाकी कोई नहीं कह पाया। तो हम आपको दो काम करना है। स्टेप नंबर 1 शक्ति का अर्जन करना है, स्टेप नंबर 2 शक्ति का कल्याणकारी उपयोग करना है। तो पहले तो अर्जन करें, तो कहां से शक्ति का अर्जन करेंगे? शक्ति के अर्जन के लिए आज की जो दुनिया है, इसे कहा जाता है ये नॉलेज की दुनिया है, इनोवेशन की दुनिया है। आपने डिजिटल इंडिया पढ़ा है? असली वाली डिजिटल इंडिया पढ़ा है? डिजिटल इंडिया के लोगों में लिखा गया है कि इंडिया को नॉलेज बेस्ड सोसाइटी और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में तब्दील करने के लिए हम डिजिटल इंडिया ला रहे हैं। आज ये पूरी दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है, ये नॉलेज की दुनिया है। दुनिया में जितने लोग आज आगे बढ़े हैं, चाहे कोई बड़ा अफसर हो, आपको कोई अफसर बनना है, आपको उद्योगपति बनना है, आपको पॉलिटिशियन बनना है, आपको सन्यासी बनना है, क्या बगैर नॉलेज के बन सकते हो? तो सबसे पहले नॉलेज का सृजन करना है। नॉलेज का क्या करना है? नॉलेज को प्राप्त करना है। उम्र के जिस मुहाने पर खड़े हो आप लोग, आपकी पहली प्राथमिकता है ज्ञान को प्राप्त करो। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि 1 साल में कलेक्टर बन जाओगे, हम ये नहीं कहते हैं 2 साल में कलेक्टर बन जाओगे, सब बाहियात बातें हैं। असली बात यह है कि आप ज्ञान हासिल करो, व्यक्तित्व को इस लायक बनाओ कि आप कलेक्टर बनना चाहो तो कलेक्टर बन जाओ, उद्योगपति बनना चाहो तो उद्योगपति बन जाओ, कलाकार बनना चाहो तो कलाकार बन जाओ, सन्यासी बनना चाहो तो सन्यासी बन जाओ। ऐसी ज्ञान की आराधना करनी होगी, और जो ऐसे ज्ञान की आराधना करता है वही कलेक्टर बनता है, बाकी लोग नहीं बनते हैं, प्री मैन इंटरव्यू के जाल में रह जाते हैं। तो पहला काम आप क्या कीजिए? अपने जिंदगी के 2-3 साल निकालिए, 1 साल 2 साल 3 साल निकालिए, और इसमें आप ज्ञान का आराधना कीजिए। ज्ञान की आराधना का मतलब ज्ञान को लेने की कोशिश कीजिए, और व्यक्तित्वांतरण पर काम कीजिए। किताबें पढ़िए, बढ़िया बढ़िया स्टोरी पढ़िए। अपने जीवन को याद रखिएगा, आपको इस उम्र में जो सबसे पहला काम करना है, वो काम करना है कि 24 घंटे का जो आपका लाइफ शेड्यूल है ना, इसको डिसिप्लिन में लाना है। आपके सुबह उठने से लेकर के शाम के सोने तक की जितनी दिनचर्या होनी चाहिए, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत न करना पड़े, इतने डिसिप्लिन में आओ। तो पहला काम क्या करना है? डिसिप्लिन में ला। ये नहीं कि आपको अलार्म लगाना पड़ रहा है तब 6 बजे जग रहे हो। जो अलार्म से जगता हो दुनिया में कुछ करता है? अरे आपके लाइफ का डिसिप्लिन इतना होना चाहिए कि आप खुद ब खुद 6 बजे नहीं टूट जाए, खुद ब खुद 8 बजे तक तैयार हो जाए, मन ही न करे सोशल मीडिया। जिसको अगर कोई विद्यार्थी ये सवाल पूछता है कि मैं सोशल मीडिया पर बहुत रहता हूं, इससे निकटने का कोई टाइम बताइए, तो इसका मतलब वो माटी का बना है, प्लास्टिक का बना हुआ है। क्या आप ऐसा व्यक्तित्व लेकर के आप अपने सपने को सच कर सकते हो? बहुत कंपटीशन है, बहुत फाइट है। याद रखना, डिसिप्लिन में लाओ सुबह से लेकर शाम तक। और उसका एक तरीका है, जो हमारी सोच का दायरा है ना, इसे तोड़िए। एक बहुत बड़ी कहावत कही जाती है, हमारे अथर्ववेद में कहा है कि व्यक्ति व्यक्ति नहीं, व्यक्ति राष्ट्र पुरुष होता है। व्यक्ति व्यक्ति नहीं, व्यक्ति राष्ट्र पुरुष। 140 करोड़ आबादी है इस देश की। 1/140 करोड़ ये है, 1/140 करोड़ ये है, 1/140 करोड़ ये है, 1/140 करोड़ मैं हूं, 1/140 करोड़ ये है, 1/140 करोड़ ये है। हम सभी अपने हिस्से का राष्ट्र हैं। और जब तक हम अपनी कल्पना राष्ट्र के रूप में नहीं करेंगे, हम अपनी कल्पना विराट पुरुष के रूप में नहीं करेंगे, तब तक हम बेहतर ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे। और विराट पुरुष के रूप में अपनी कल्पना करना है, अपनी सोच का विस्तार करना। लोग चांद पर पहुंचे ना भाई, लोग पर मंगल पर जाने की कल्पना किए ना, किए कि नहीं किए? अगर कल्पना न किए होते तो पहुंचते कैसे? आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 25 साल में दुनिया का सुपर पावर बना देंगे। कल्पना कर रहे हैं ना भाई। तो सोच के दायरे को तोड़िए, कल्पनाएं बड़ी कीजिए, और बड़ी कल्पना कीजिए तो बड़ा काम भी करना शुरू कीजिए। लाइफ को डिसिप्लिन में लाइए। तो पहला काम बड़ी सोच, दूसरा काम लाइफ डिसिप्लिन, तीसरा काम बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ना है। इन तीनों को कीजिए, तब आपके भीतर ज्ञान का सृजन होगा, शक्ति का संहार होगा। और फिर इतना ही कीजिएगा कि जब शक्ति मिले तो इसे कल्याण के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। हम अक्सर कहते रहते हैं कि बच्चों की
पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, युवाओं की कमाई के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, बूढ़ों की दवाई के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी कोई भी सवाल मुझसे नहीं, क्योंकि सोना उठना पेशेंस ये सवाल नहीं होते हैं। तो अपने आप को बनाइए। हाँ, इस बनाने की प्रक्रिया में 24/7 365 दिन PW मंडली IAS में आपका स्वागत है। आप जब चाहेंगे, जिस मोड़ पर चाहेंगे, मैं उस मोड़ पर आपका खड़ा हूं। लेकिन इसके लिए आपको तैयार होना होगा, क्योंकि आप भी व्यक्तित्वांतरण की प्रक्रिया से गुजरे। आपको भी तैयार होना होगा। आप अगर व्यक्तित्वांतरण की प्रक्रिया से, और हमारी कोशिश रहती है, इसीलिए हम आए हैं, सिलेबस तो कोई पढ़ा लेगा। जब PW को UPSC में लाया जा रहा था तो इस पर हमारी स्पेशल बात हुई थी। ये तय किया गया था तो सिर्फ सिलेबस ही नहीं पढ़ाना है, सिर्फ पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाना, तो कोई पढ़ा लेगा। पाठ्यक्रम में कौन सी बड़ी बात है। PW का मिशन है हमारे लिए युवा प्रथम है। और मैं तो युवा भी नहीं, मैं तो समाज का उत्कर्ष देखता हूं, राष्ट्र का उत्कर्ष देखता हूं। आप में मैं राष्ट्र देखता हूं। मेरा आपसे लगाव सिर्फ इतना है कि आप में मैं राष्ट्र देखता हूं, आपका उत्कर्ष होगा तो राष्ट्र का उत्कर्ष होगा, अन्यथा मेरा कोई लगाव नहीं है। समझ में आ गई बात। तो अपने भीतर ज्ञान का संचार कीजिए, अपने भीतर शक्तियों का संचार कीजिए, अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कीजिए, अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मानव प्राप्त नहीं कर सकता है। IAS IPS तो सिर्फ एक नौकरी है। आप चाहो तो इतना ऊपर उठ सकते हो कि आपको मिसाल बन जाए। और कहा जाता है, हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है, मानव ईश्वर बन सकता है। बुद्ध मानव थे, ईश्वर बने। महावीर मानव थे, ईश्वर बने ना। बुद्ध को भगवान कहा जाता है ना, महावीर को भगवान कहा जाता है ना। सबसे बड़ी सत्ता क्या होती है? ईश्वर की सत्ता। आप में से कोई भी चाहे तो वो ईश्वर बन सकता है। आप नौकरियों में उलझे हुए लोग हो, अपने व्यक्तित्व को इस लायक बनाओ। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, घर जाके पहला काम क्या करना है? सकारात्मक सपने देखना है। दूसरा काम क्या करना है? लाइफ को डिसिप्लिन में लाना है। और तीसरा काम क्या करना है? और अगर ये तीनों काम करने में कोई भी बाधा आती हो तो नीचे ऑफिस है PW में, आपका 24/7 365 दिन स्वागत है। इसीलिए हम आए हैं। कभी भी आ जाइए, आपकी समस्या का समाधान होगा। सवाल कोई नहीं करेगा। पहले व्यक्तित्व रूपांतरण कीजिए, फिर सवाल लेके आइए। ठीक।